अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत प्यारा एक पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज़ है। अगर तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उम्मीद कामल है, ईमान में ताज़गी पैदा होगी। देखें, खुदाई अहकामुल हाकिमीन जल्ला जलालुहू की बेशुमार नेमतें सारी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर बारिश के कतरों की गिनती से बढ़कर, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा और दुनिया भर के पानी के कतरों से ज़्यादा, रेत के ज़र्रों से ज़्यादा, हर लम्हा हर घड़ी बिन मांगे तूफ़ानी बारिशों से तेज़ तरस बरस रही है, जिनको शुमार करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और इसका ऐलान ख़ुद खुदाए अज़्ज़ व जल ने अपने कलाम पाक में इस तरह बयान फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। तर्जमा कंजुल ईमान, और अगर अल्लाह की नेमतें गिनो तो उन्हें शुमार ना कर सकोगे। फिर इस कायनात में जो शर्फ़ व फ़ज़ीलत इंसान को हासिल है, इससे पता चलता है कि बंदा किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, किसी भी हालत में, बल्कि किसी भी सूरत में अपने खालिक व मालिक की बेहद व बेशुमार नेमतों से बेतअल्लुक़ नहीं हो सकता। और इसका अंदाज़ा महज एक लुक़मे से लगाया जा सकता है, जो ना सिर्फ ख़ुद एक नेमत है बल्कि इसके दामन में बेहद्दो बेहिसाब नेमतें मौजूद हैं। किन किन मराहल से गुज़र कर वो लुक़मा इस काबिल बनता है कि उससे ग़ज़ा हासिल हो सके। आएँ इस पर थोड़ी देर गौर करते हैं। देखिए, लुक़मा जो है ना, ये दो चीज़ों का मजमुआ है, रोटी और सालन। रोटी बनती है आटे से, आटा बनता है गंदम से, और सालन जो है ये सब्ज़ी और गोश्त से तैयार होते हैं। जिन जानवरों के गोश्त से सालन बनाया जाता है उनकी नश्व नुमा घास से होती है। सब्ज़ी और घास की पैदावार ज़मीन से होती है। अल मुख्तसर रोटी और सालन का हुसूल ज़रई पैदावार पर मौकूफ़ है, और ज़रई पैदावार में ज़मीन और आसमान का बहुत बड़ा दखल है, क्योंकि अनाज और सब्ज़ियों और उनके जायकों के लिए सूरज की हरारत, चाँद की किरणों, हवाओं, बादलों, बारिशों, दरियाओं और समंदरों की ज़रूरत है। समंदरों से बखारात उठते हैं, बादल बनते हैं, उनसे बारिश बरसती है, वो खेतों को सैराब करती है, खेतियाँ पक कर तैयार होती हैं, फिर उन्हें काटा जाता है और हैवी मशीनरी से गंदम को छिलके से अलहदा किया जाता है। फिर उसे पीसने के लिए ट्रकों वगैरह के ज़रिए चक्कियों और फ्लोर मिल्स तक पहुंचाया जाता, और गंदम पीसने के लिए लोहे की मशीनों और सालन पकाने के लिए बर्तनों नीज़ ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। खुदाए मेहरबान अज़्ज़ व जल ने ज़मीन में लोहे के मादनियात रखे, ईंधन के हसूल के लिए ज़मीन में कोयला रखा, कुदरती गैस और तेल पैदा किया, जंगलात में दरख्त उगाए। अलगरज़ ज़मीन व आसमां, चाँद, सूरज, सितारे, बादल, समंदर, दरिया, बारिशें, हवाएँ, अनाज, सब्ज़ियाँ, सब चीज़ें एक लुक़मा की तैयारी में अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं। अगर इनमें से एक चीज़ भी ना हो तो ज़री पैदावार बंद हो जाए। फिर बंदा इस लुक़मे को मुंह में रखता है तो उससे लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए ज़बान में जायका की हिस्स पैदा फरमाई, ज़बान में एक ऐसा लुआब रखा जो उसको हज़म करने में मुआवन होता है, उसे चबाने के लिए दांत बनाए। फिर लुक़मा को हलक से उतारने के बाद बंदे का इख्तियार ख़त्म। अब इसको हज़म करना जिस्मानी आज़ा का काम है। मैदा लुक़मे को पीसता है, जिगर इससे खून बनाता है, फुजला अंतड़ियों और मसानों में चला जाता है। यूँ इस लुक़मे से इंसान की जिस्मानी आज़ा की नश्व नुमा होती है। आँख, कान, नाक, हाथ और पैर, सबको इसी से ग़ज़ाइयत मिलती है, इसी से चर्बी बनती है, इसी से गोश्त बनता है, इसी से हड्डियाँ बनती हैं, इसी से खून बनता है और इंसान ज़िंदा रहता है। इस कदर नेमतों के हजूम का तकाज़ा है कि बंदे की हर सांस रब तबारक व तआला के लिए सर्फ हो। खाए तो रब के लिए, पिए तो रब के लिए, चले तो रब के लिए, देखे तो
रब कायनात के लिए, सुने तो रब ताला के लिए, बोले तो रब की रज़ा के लिए, सोए तो अल्लाह के लिए, अल गरज इसका जीना और मरना अपने रब के लिए हो। ये तो एक लुकमे की यार बात थी। इसके अलावा भी बेशुमार नेमतें हैं, उनमें कसीर नेमतें बिन मांगे अता हुई हैं तो कुछ तलब करने पर बख्शी गई हैं। एक तरफ ज़ाहरी नेमतें हैं, दूसरी तरफ बातनी नेमतों का एक तवील सिलसिला है। कोया बंदा उसकी नेमतों के समंदर में हर वक्त होता जन रहता है। ऊपर निगाह उठाए उसी की नेमतों के दिलकश नज़ारे हैं, नीचे देखे तो उसी की नेमतों के जाल बिछे हैं, दाएं देखे तो उसी की नेमतें, बाएं देखे तो उसी की नेमतें, आगे देखे तो उसी की नेमतें, पीछे मुड़कर नज़र करे तो उसी की नेमतें, हत्ता कि खुद ये देखना भी उसकी नेमत, चले तो चलना भी नेमत, बैठे तो बैठना भी नेमत, खाए तो खाना भी नेमत, पिए तो पीना भी नेमत, सोए तो सोना भी नेमत, जागे तो जागना भी नेमत, बोले तो बोलना भी नेमत, सुने तो सुनना भी नेमत, पहने तो पहनना भी नेमत, लिखे तो लिखना भी नेमत, पढ़े तो पढ़ना भी नेमत, समझे तो समझना भी नेमत। और जिस नेमत की नाशुक्री की जाए वो अजाब और आफत है। हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, बेशक अल्लाह जब चाहता है अपनी नेमत से लोगों को फ़ायदा पहुंचाता रहता है, और जब उसकी नाशुक्री की जाती है तो वो उसी को उनके लिए अजाब बना देता है। अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस के अंदर